सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, आज हम जो भक्ति कर रहे हैं, पूजा आराधना कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम होता है। सत्संग जी, कहीं ना कहीं हम सब नाम लेते हैं प्रभु परमात्मा का। कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, तो कोई निरंकार कहता है। लेकिन सवाल यह नहीं कि हम कितने बार नाम लेते हैं या फिर कौन सा नाम से पुकारते हैं, बल्कि क्या हमने कभी सोचा है कि जो हम नाम लेते हैं, प्रभु परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ बदलाव आया है, या फिर हम आदमी वही है जहाँ खड़े थे। साथ संगत जी, नाम का मतलब क्या है? नाम का मतलब होता है साथ संगत जी, नाम कोई शब्द नहीं है, नाम एक शक्ति है। लेकिन शक्ति तभी काम करती है जब भाव जुड़ा होता है। अगर नाम लिया और मन कठोर रहा तो नाम सिर्फ आवाज बनकर रह गया। भगवान शब्दों में नहीं, भाव में बसती है। साथ संगत, जैसे उदाहरण भी आता है कि एक संत के पास एक तोता हुआ करता था और वो तोता राम राम बोलता था। लेकिन एक दिन एक बिल्ली आई, तोता डर कर चिल्लाने लगा। संत बोले, तोता नाम तो लेता था पर डर नहीं गया। यही हाल हमारा है। नाम लिया पर डर नहीं गया, क्रोध नहीं गया, अहंकार नहीं गया। आज का ये विषय है सत्संगत कि ये सबको सत्संग जी कड़वा लगता है, क्योंकि सच जो होता है सत्संग जी, सच के साथ जो जुड़ता है उसको बड़ा ही कड़वापन महसूस होता है। क्योंकि आज हम नाम लिया जाता है पर गाली भी साथ चलती है, नफरत भी साथ चलती है, छल कपट भी साथ चलता है। अगर नाम लेने से इंसान और कठोर हो जाए तो नाम का कोई मतलब ही नहीं। नाम वो दवा बन के काम नहीं करता, बल्कि वो जहर बन जाता है। जैसे सत्संगत और भी संत महापुरुषों ने उजागर करते हुए आगे कहा कि कुआं था, कुआं में सत्संग जी पानी जमा होता है, गंदा पानी, बदबू, पर एक वहीं पास में एक नदी थी जो बहती और साफ। नाम बहते पानी जैसा होना चाहिए, जो रुका वो सड़ गया। सच्चा नाम क्या करता है? सत्संगत जी आदमी को झुका देता है, दिल को नरम कर देता है, आंखों में नमी ला देता है। अगर नाम लेने से तुम किसी को माफ कर सको तो समझो नाम सफल हो गया। क्योंकि सत्संगत, नाम लेना शुरुआत है, बदल जाना मंजिल है। अगर नाम लिया और आदमी नहीं बदला तो यही सबसे बड़ा धोखा होता है। भगवान भाव चाहता है, शोर नहीं। क्योंकि सत्संगत, हम हमेशा भीड़ में ही नाम लेते हैं। सत्संगत जी, भीड़ में नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रभु परमात्मा जो होता है वो शांत को भी समझ जाते हैं, शांत के भी भाव को पढ़ जाते हैं। सत्संगत जी, क्योंकि हमारे जीवन को चलाने वाले वही पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं। जितना जितना हम नाम स्मरण करेंगे सत्संगत, उतना उतना हमारे मन की जो अंधकार है, जो जन्म जन्मांतर की गंदगी भरी पड़ी हुई है, वो धीरे धीरे साफ होता चला जाता है। क्योंकि सत्संगत, हमारा जो सत्संग है वो पानी है और सत्संगत नाम साबुन होता है। तो हमारी ये आत्मा को सत्संग जी, हम सत्संग रूपी पानी के अंदर जब डुबा देते हैं और नाम रूपी साबुन से जब उसको रगड़ते हैं सत्संगत, तो कहीं ना कहीं जो जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से सत्संगत हमारी आत्मा के ऊपर मैल चढ़ी हुई है, वो धीरे धीरे साफ होने लगता है। और फिर सत्संगत जी हमारे मन की भाव बदलने लगता है और चारों तरफ जिधर भी देखता हूँ उधर सिर्फ तू ही तू नजर आता है। फिर वहाँ पे सत्संगत जी, ना हम किसी से छल कर सकते, क्योंकि प्रभु परमात्मा हर जगह व्याप्त है,
हर जगह साथ संगत जी मौजूद है। फिर साथ संगत जी हर किसी में, हर वस्तु में, हर प्राणियों में साथ संगत जी सिर्फ एक निरंकार, एक सदगुरु के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आओ साथ संगत, इस सदगुरु सच्चे पातशाह के चरण में अरदास करते चले जाना है कि सदगुरु जैसा हमको चाहते हैं बनाना, वैसा हम बन पाए। क्योंकि साथ संगत जी सदगुरु अपनी तरफ से तो हर एक कार्य करते हैं, पर बारी हमारी है। जैसे साथ संगत जी राजपिता जी ने भी एक कहा कि ये जीवन का दो तट है, एक जन्म और एक मृत्यु। लेकिन साथ संगत जी ये दो चीज़ तो हमारे हाथों में नहीं है। इसके जो बीच में साथ संगत जी हमारे जीवन रूपी पानी बह रही है, ये दो तट के बीच में हम इसको किस प्रकार साथ संगत जी हम जीवन जी रहे हैं, या फिर पानी की तरह कैसे हमको बहना है, कैसे हमारे जीवन की साथ संगत जी सफ़र को आगे सफल से सफल बनाना है, इसका साथ संगत जी उन्होंने हमेशा से जिक्र किया। तो हमारे हाथ में साथ संगत कि हम इसको किस प्रकार कौन से ढंग से जीना है। क्योंकि साथ संगत जी सदगुरु तो अपने तरीके से हर किसी को साथ संगत जी जीवन जीने का कला सिखा रहे हैं कि उठते बैठते जागते किस प्रकार कैसे रहना है, उस संत वाली भावना मन में कैसे आए, कैसे हम एक दूसरे को प्यार कर पाए, कैसे हमारे अंदर दैवी गुण को हमारे अंदर समा पाए। और इसको साथ संगत जी अपने जीवन में धारण करके हर किसी को साथ संगत जी प्यार कर पाए। क्योंकि साथ संगत जी प्रभु परमात्मा का जो प्यार होता है वो अजर अमर होता है, वो कभी साथ संगत जी दिखावा की नहीं होती है। और जो साथ संगत जी हम जिसको संसार की प्यार कहते हैं वो मोह माया होता है, वो क्षण भंगुर होता है, वो अस्थाई होता है। साथ संगत जी स्थायी तो सिर्फ प्रभु परमात्मा इस निरंकार सदगुरु का ही प्रेम होता है, जो साथ संगत जी कभी मिटता नहीं, ना टूटता है ना फूटता है, ना किसी के कुछ कहने से वो साथ संगत जी पीछे हटता है। वो तो साथ संगत जी सदगुरु का अपना एक खेल है। जो साथ संगत जी वो प्रेम शाश्वत प्रेम होता है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत हम हर किसी के अंदर वो नूर देख पाए जो सदगुरु चाहते हैं। भले आज हम ब्रह्म ज्ञान ले लिए हैं, पर साथ संगत जी मन से अहंकार नहीं गया है। जैसे साथ संगत जी हमको 5 प्रण दिया गया है। दास अक्सर यही बात कहता है साथ संगत कि जो 5 प्रण है साथ संगत जी, वो 5 प्रण से 5 प्रण नहीं है, बल्कि एक वादा है साथ संगत जी इस सदगुरु को। ये वादा को साथ संगत जी तभी हम निभा पाते जब मैं इसको मानता हूँ। सदगुरु ने साथ संगत जी हमको ये 5 प्रण दे करके हमारे जीवन को साथ संगत जी सार्थक बनाया है, पर इसका मूल्य उद्देश्य हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि साथ संगत जी जिस दिन इसकी उद्देश्य 5 प्रण क्या होता है, इसको जिस दिन हम समझ जाएंगे साथ संगत, तो फिर हमारे जीवन में फिर वो जो एक हीन भावना आती है वो कभी नहीं आएगी। क्योंकि साथ संगत जी जो पहला प्रण सदगुरु ने दिया है हमको, तन मन धन निरंकार का दे। साथ संगत जी ये जो 5 प्रण हमको दिया गया है सदगुरु की तरफ से, ये साथ संगत जी जो पहला प्रण है तन मन धन प्रभु निरंकार की देन है, इन्हें प्रभु की देन समझकर जीवन में प्रयोग करना है और इनका अभिमान नहीं करना है। साथ संगत जी दूसरी प्रण जो है जात पात वर्ण आश्रम आदि के आधार पर ना अभिमान करना है, ना ही दूसरों से नफरत करनी है। तीसरा किसी के खाने पीने और रहन सहन पर आपत्ति या नफरत नहीं करनी है। चौथा प्रण साथ संगत जी गृहस्थ में रहना है, बेशधारी साधु संत फकीर बनकर समाज पर बोझ नहीं बनना है। और जो अंतिम प्रण है 5वां प्रण, वो साथ संगत जी सदगुरु द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान सदगुरु की आज्ञा के बिना किसी को बताना नहीं। तो साथ संगत जी ये सिर्फ प्रण नहीं है, ये हमारे शरीर से जुड़ा हुआ हर एक अहंकार को मिटाता है। क्योंकि साथ संगत जी सदगुरु हमको वो संतरा की भांति छील रहे हैं। पहले संतरा का जैसे साथ संगत जी छिलका हटाए जाते हैं, उसके हर एक आवरण हटाए जाते हैं,
फाइबर्स अलग किए जाते हैं, उसका फाड़ियाँ अलग किए जाते हैं, तब कहीं ना कहीं साथ संगत जी हम उस जूस के अंदर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार साथ संगत जी ये पांचों प्राण भी हमारे शरीर से जुड़ा हुआ हर एक आवरण है। इस आवरण को हटा रहे साथ संगत जी सदगुरु ने। तन मन धन साथ संगत जी हमारे शरीर से जुड़ा हुआ जितना भी रिलेशन में आते हैं साथ संगत जी, जो सगे संबंधी वो तन से जुड़ा हुआ तन, मन की भावना से भी साथ संगत जो जुड़े हुए हैं, और साथ संगत जी हमारे शरीर से जुड़ा हुआ जितना धन दौलत है। तो ये सारे अहंकार को सदगुरु पहला प्रण में मिटा रहे हैं। दूसरा प्रण में भी वही साथ संगत जी कि ये तन नहीं रहेगा तो साथ संगत जी काय का खान पान, काय का गृहस्थी, तन नहीं रहेगा तो काय का साथ संगत जी जात पात, काय का वर्ण, काय का आश्रम। तो इसी प्रकार साथ संगत जी हमको ये बात को समझनी पड़ेगी। आओ साथ संगत, ये बहुत बड़ी बात है कि हम सदगुरु सच्चे पातशाह के चरण में अरदास करें कि ये जो इन्होंने हमको रास्ता दिखा रहे हम इस पर चल पाए। क्योंकि साथ संगत जब तक हम इनकी बातों को समझेंगे नहीं, इस पर अमल करेंगे नहीं जीवन में, तो फिर ये सत्संग करके नाम लेकर के कोई फायदा होने वाली नहीं है। तो आओ साथ संगत हम प्रण करें कि सदगुरु की दिखलाई हुई, सदगुरु की बताई हुई मार्ग पर हम चल पाए और अपने आप को साथ संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा सफल बना पाए। प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।